यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत से मध्यस्थ की गुहार कर रहा यूक्रेन ये कैसे भूल गया कि उसने भारत की चिंता कब की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही यूक्रेन है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट किया था। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब भी इसने यूएनओ में भारत के खिलाफ ही वोट किया था। ये वही यूक्रेन है जिसने यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ भी वोट दिया था। इतना ही नहीं, जब भारत अपने आंतरिक हित रक्षा के लिए यूरेनियम खोज रहा था तब भी यूक्रेन ने भारत से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। ये वही यूक्रेन है जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है और अल कायदा का समर्थन करता है। तकरीबन 23 साल पहले भारत ने यूक्रेन से कहा था कि पाकिस्तान को टैंक मत बेचिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजता है और इन टैंकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया जाएगा। उसके बावजूद यूक्रेन ने पाकिस्तान को 320 T-80 टैंक दिए। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले साल ही यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ $85 मिलियन की डील की है, जिसके तहत इन टैंकों को फिर से अपग्रेड किया जाएगा। एक सच्चे भारतीय होने के नाते यूक्रेन राष्ट्र से कोई भी सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। अब यूक्रेन के साथ वही हो रहा है जो आजादी के बाद से भारत के साथ पाकिस्तान करता रहा था, अर्थात भारत में आतंकवाद और भारत की सीमा पर अतिक्रमण। इन हालातों के लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार है। हां, हमें यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ पूरी सहानुभूति है। रूस को लगता है कि यूक्रेन नेटो जैसे शांतिदूत संगठन के साथ जाकर उसके लिए मुसीबत बनेगा, जैसे पाकिस्तान भारत के लिए मुसीबत है। रूस मानता है कि अब यूक्रेन नेटो संगठन की सहायता से परोक्ष रूप से रूस को परमाणु युद्ध के लिए ललकार रहा है, जैसा पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। रूस यूक्रेन पर हमले अधिक तेज कर सकता है, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए बड़ा संकट है कि रूस को रोका कैसे जाए। ऐसे हालात में केवल भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने रूस को युद्ध रोकने के लिए बोला है। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपने हितों को भी ध्यान में रखे। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही रूस है जिसने अनुच्छेद 370 पर भारत का खुलकर समर्थन किया था। एक बात आपको और बता दूं कि भारत के पास तकरीबन 70% हथियार रूस के हैं। एक सच्चे भारतीय को यह भी समझना चाहिए कि यूक्रेन हमारा दुश्मन देश है, जिसने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि हमारे दुश्मनों को शक्तिशाली करने की हमेशा कोशिश की है। पाकिस्तान को आज ये सबक लेना चाहिए कि मात्र 2 घंटे में रूस ने यूक्रेन को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और यूक्रेन के जाबाज सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति आम लोगों से युद्ध लड़ने की अपील कर रहे हैं। І будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. पर मजाल, यूक्रेन का एक भी नागरिक युद्ध लड़ने को तैयार हुआ हो, क्योंकि यूक्रेन के नागरिकों में भारत के नागरिकों की तरह राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है। मेरा मोदी जी से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द जो भारतीय नागरिक व विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था करें। जय हिंद।